चलिए आइए, वस्तु की कीमत, पहला कीमत कितना है बेलौचेदार मांग में, बेलौचेदार मांग ई इलास्टिसिटी, ये जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी क्या होगा, एक से कम होगा कि ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी कम होगा, किससे, एक से एक से एक से कम होगा, ठीक है, इलास्टिसिटी। अब देखिए इसको, अब हम लोग इसका निकालेंगे। अब ये जो हमारा पहला कीमत है कि नहीं है, पहला प्राइस है तो P1 और ये दूसरा प्राइस है तो P2, और ये पहला क्वांटिटी है मात्रा तो Q1 और ये दूसरा क्वांटिटी है तो Q2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, पहले परिवर्तन निकालेंगे। अब पहले कौन परिवर्तन, क्वांटिटी में परिवर्तन की कीमत में परिवर्तन, क्वांटिटी में परिवर्तन। तो ट्रायंगल क्यू तो Q2 -1 होता है, क्योंकि परिवर्तन निकालना है तो इसमें दोनों में से इसमें घटाइएगा, चाहे इसमें घटाइएगा, तब ना परिवर्तन देखने को मिलेगा। Q2 माइनस Q1। अब बताइए Q2 हमारा कितना है, 5 है, Q2 5 माइनस Q1 कितना है, Q1 कितना है 4 है, कितना आएगा, एक आ गया। अब बताइए पहला क्वांटिटी कितना था, 4 है, क्वांटिटी 4 है, और पहला प्राइस कितना है 10 है, प्राइस कितना है 10 हो गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, प्राइस में परिवर्तन। तो ट्रायंगल P बराबर P2 माइनस P1। अब P2 हमारा कितना है, P2 2 है, माइनस P1 कितना है, P1 10 है, तो ये कितना आएगा -8 आ गया, ठीक है। अब हमें बताइए ईडी बराबर सूत्र क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ट्रायंगल Q बाई Q इंटू प्राइस बाई ट्रायंगल प्राइस, ठीक। अब बताइए हमारा जो कीमत है, क्वांटिटी मात्रा में कितना परिवर्तन देखने को मिला है, एक देखने को मिला है, एक, ठीक है, बाटा पहला क्वांटिटी कितना है 4 है, गुना पहला प्राइस कितना है 10। अब बताइए प्राइस में परिवर्तन देखने को कितना मिला है -8। अब बताइए 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 10, 8 चौका 32 -32, ठीक। अब बताइए अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 10 तिहाई 30 और 0.03.2, और ये 3.2 किस में जाएगा माइनस में, -3.2, ठीक है। इतना हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इलास्टिसिटी हमारा निकल गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल गया -3.2। अब इसको अब बताइए, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है यहाँ तक। अब इसको हम लोग ग्राफ में दर्शाएंगे, ग्राफ में दिख रहा है ग्राफ। अब आइए ये हमारा कौन अक्ष हो गया, वाई अक्ष, और ये एक्स अक्ष, और ये हमारा मूल बिंदु। तो देखिए कीमत कहाँ तक, 2 से 10 तक है, तो 2 का अंतर ले लेते हैं इसमें भी, 2 4 6 8 और 10, और उसमें कितना है 5 तक है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब आइए हमारा प्राइस, पहला प्राइस कितना है 10 और क्वांटिटी 4, तो किससे मिलाएंगे, ये तो हमारा ये अक्ष वाला जो है ये हमारा क्या है प्राइस, और ये नीचे वाला क्वांटिटी है, ठीक है। अब बताइए प्राइस कितना है, पहला 10 है और क्वांटिटी कितना है 4 है, तो 10 से 4 को मिलाएंगे, 10 से 4 को मिलाइए, 10 से 4 हो गया।
अब बताइए दूसरा प्राइस कितना है और क्वांटिटी 5, तो 2 से 5 को मिलाएंगे, 2 से 5 को मिलाएंगे, 2 से 5 को। अब बताइए 2 से 5, 2 को 5 से मिला दिए। अब देखिए अब ये हमारा कौन रेखा हो जाएगा, वक्र रेखा होगा कि नहीं होगा, वक्र रेखा। इसको रुक जाइए और थोड़ा, ये और खड़ा आएगा, वक्र रेखा, ठीक है, या डिमांड, ठीक है। अब बताइए इसमें परिवर्तन सबसे ज्यादा किस में दिख, ये तो हमारा क्या हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस हो गया। तो बताइए ज्यादा एरिया किस में देखने को मिल रहा है, ज्यादा परिवर्तन प्राइस में। अब इसमें इसमें कम परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो माइनस क्यू और ये प्लस पी, क्योंकि ये परिवर्तन क्या थी है, ज्यादा है। और किसमें किससे ज्यादा है, क्वांटिटी से ज्यादा है कौन, प्राइस में परिवर्तन। और लोचदार मांग में, लोचदार मांग में प्राइस से ज्यादा परिवर्तन था किसमें, क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इलास्टिसिटी से ज्यादा क्या है, इलास्टिसिटी से ज्यादा एक है, ठीक है। अब इसको बनाइए, अब इसको बनाइए, लोचदार मांग हो गया, बेलोचदार मांग हो गया, और कितना 3 गो मांग बच रहा है, 3 गो, तो उसको कल पढ़ेंगे।